नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी टीचर नीतू विटलानी आपकी बाल महाभारत पाठ्य पुस्तिका का 8वां पाठ द्रोणाचार्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, सबसे पहले ये चित्र देखिए, ये महाभारत का है। हमने कई तरीके की महाभारत हमने पढ़ी है, सुनी भी है और टीवी पर आती हुई देखी भी है। उन्हीं में से एक महाभारत का यहाँ पे चित्र है। देखिए, कृष्ण है, द्रौपदी है, गांधारी है, इस तरीके से यहाँ कैरेक्टर्स है और बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले द्रोणाचार्य की बात कहेंगे। द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ही विद्वान पंडित थे और उनके अस्त्र शस्त्र चलाने का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। यह विद्या उन्हें परशुराम जी ने सिखाई थी। देखिए, और एक घटना के तहत जब अर्जुन जो है वह उनके साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। एक दिन उन्होंने ऐसी ही धनुर्विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए अपने सारे विद्यार्थियों के साथ में, और उनके विद्यार्थी थे, कौरव थे और पांडव थे। तो सभी ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने की चेष्टा करी थी। द्रोणाचार्य ने एक उन्हें दिया था, भेद करने के लिए दिया, उन्हें एक लक्ष्य दिया कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया की आँख में निशाना करने के लिए कहा और सभी से वे पूछते थे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब सभी ने कुछ कहा, मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ में बैठा पक्षी दिखाई दे रहा है, और अलग अलग तरीके के जवाब सभी ने दिए। उसी में अर्जुन जो थे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। तो यह जानकर गुरु द्रोणाचार्य ने अंदर पूरा विश्वास हो गया है कि अर्जुन के अलावा कोई भी बड़ा धनुर्धर नहीं हो सकता। और अपनी इस बात की ही पुष्टि करने के लिए, अपने इस बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने एक समय जो है एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था एकलव्य था। वह क्षत्रिय नहीं था और द्रोणाचार्य ने प्रण किया था कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को ही विद्या दूंगा और किसी दूसरी जात को मैं विद्या नहीं दूंगा, यह उन्होंने कहा था। तो एक बार जो एकलव्य, देखो यहाँ पर ये बैठा है जो एकलव्य है, और दूसरी जगह द्रोणाचार्य और अर्जुन है। तो एकलव्य को उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर देने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने उनका एक पुतला बनाया और खुद ही वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही भटकते हुए वन गमन करते समय जब द्रोणाचार्य एकलव्य के पुतले के पास पहुँचे, जो द्रोणाचार्य का था, वो देखते ही रह गए कि ये किसका है। फिर उन्हें वह अपना जैसा प्रतीत हुआ। तब एकलव्य वहाँ आता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, गुरु, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे मना कर दिया विद्या देने से, इसलिए मैंने यह पुतला आपका बनाया और इसी के समक्ष साक्षी मानकर मैं आपको गुरु मानकर विद्या ग्रहण कर रहा था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने तो प्रण लिया था कि अर्जुन से भरा कोई भी धनुर्धर नहीं होगा, और उन्होंने यह समझ लिया कि एकलव्य भी बहुत बड़ा अच्छा धनुर्धर है। तब उसी समय उन्होंने कहा कि वत्स, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तब एकलव्य ने कहा कि मांगो गुरुजी, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तब जो द्रोणाचार्य है उन्होंने उसका एक दाएं हाथ का अंगूठा मांगा, और वही अंगूठा जो है धनुष चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे उन्हें ऐसा लगा कि एकलव्य जो है वह इतना अच्छा अब धनुर्धर नहीं बन सकता जितना अर्जुन है, और एकलव्य ने हंसते हुए वो अंगूठा दे दिया था। ये तो द्रोणाचार्य की कहानी हुई थी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह हम आगे देखते हैं क्या थे द्रोणाचार्य और उनकी क्या कहानी है। यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है वह महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पंचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोणाचार्य के साथ में भरद्वाज आश्रम में महर्षि भरद्वाज के साथ सामने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसलिए जो द्रोणाचार्य थे और जो द्रुपद था, वो दोनों मित्र थे। द्रुपद हमेशा के उत्साह में कहता था कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। ऐसे करते करते दिन बीतते गए और जो द्रोणाचार्य है वो बड़े हो गए। उनका ब्याह हुआ, और उनका जो ब्याह हुआ वो कृपाचार्य की बहन के साथ में हुआ, और द्रोणाचार्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, अतः उन्हें धन प्राप्त करने के अंदर से बहुत तीव्र इच्छा थी। वे बहुत ही अमीर बनना चाहते थे। इसी के तहत उन्हें ध्यान आया कि द्रुपद का, और
द्रुपद का ध्यान आने से पहले उन्हें परशुराम जी का ध्यान आया, क्योंकि परशुराम जो थे उस समय अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे और वे वनवास जाना चाहते थे। यह जानकारी जैसी द्रोणाचार्य को मिली, वे परशुराम जी के पास चले गए, लेकिन तब तक सारा कार्य निपट चुका था। परशुराम जी ने उन्हें देखा और कहा कि ब्राह्मण देव, आपने आने में देर कर दी, मैं तो अभी सारा दान दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तभी द्रोणाचार्य ने कहा कि आप मुझे अपने अस्त्रों का प्रयोग करना सिखाए और आपके पास अस्त्र शस्त्र की जो भी विद्या है और उनके जो गुण हैं वो मुझे दे दीजिए। इसी तरह जो परशुराम जी है उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, और यह शिक्षा जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर ली। अब वे राजा द्रुपद के पास में गए, क्योंकि द्रुपद के पिता का जो देहावसान हो गया था, इसलिए राजगद्दी पर राजा द्रुपद बैठे थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें पास में गए और उन्होंने अपने लड़कपन की याद, उन्हें लड़कपन मतलब बचपन की याद उन्हें दिलाई, और बचपन में उन्होंने जिस तरीके से एक दूसरे के साथ समय गुजारा था वो उन्हें बताया। तब जो है द्रुपद जो है उसे राजगद्दी का जो है घमंड हो गया था, और वह जो है द्रोणाचार्य की इस बात से उसे बुरा लगने लगा कि यह एक गरीब ब्राह्मण होते हुए मेरे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कैसे कर सकता है, और उसे गुस्सा आया, और उस गुस्से में उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि दरिद्र प्रजाजन की, उन्होंने उसे कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, मतलब सज्जनों के साथ किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ दरिद्र प्रजा की मित्रता भी कैसे हो सकती है? ऐसा उन्होंने उसे कहा, और वो सब जो था वो ऐश्वर्य की माद में चूर होकर उन्होंने उनका अपमान किया। उसके अपमान के साथ जो द्रोणाचार्य, उन्हें बहुत दुख हुआ और लज्जित होकर उस महल से निकले, लेकिन उनका स्वाभिमानी जो मन था, उन्होंने कहा कि मैं इसका राजपाट संपूर्ण हासिल करके ही दम लूँगा, और यही कहते हुए वे जो है वह कृपाचार्य और अपनी पत्नी के साथ में हस्तिनापुर पहुँचे और हस्तिनापुर में गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन की घटना है कि हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव और पांडव वहाँ पर कुएं के पास में खेल रहे थे, और उसी खेल के अंतर्गत उन्हें वहाँ पर जो है राजकुमार युधिष्ठिर की अंगूठी जो है वो कुएं में गिरी। सभी जो पांडव है वो नीचे झाँक के देख रहे थे कुएं में। उतने में द्रोणाचार्य आए, और द्रोणाचार्य ने को जो पांडवों ने सारी वृत्तांत कहकर सुनाया। उसी समय द्रोणाचार्य ने अपने धनुष्य में तीर चलाया और सीधा कुएं के पानी में वार किया, और सीधा जो तीर है वो ऊपर आया, और ऊपर आते समय युधिष्ठिर की अंगूठी लेकर ही ऊपर आया। यह ब्राह्मण श्रेष्ठ का इस तरीके से जो है राजा द्रुपद से अपमानित होकर जब आचार्य द्रोण जो है वह निकले वहाँ महल से, और उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं इस राज्य को हासिल करके ही दम लूँगा, और वे हस्तिनापुर चले गए और वहाँ पे गुप्त रूप से अपनी पत्नी और कृपाचार्य के साथ में निवास करने लगे। वहीं पर कुछ दूरी पर एक दिन राजकुमार जो है पांडव जो है वो गेंद खेल रहे थे, और खेलते खेलते युधिष्ठिर की अंगूठी जो है वो कुएं में गिर पड़ी। सभी झाँक कर देख रहे थे कि अब इसे कैसे निकाला जाए। उसी समय कृष्ण वर्ण रूप का ब्राह्मण जो है मुस्कुराता हुआ वहाँ आया। उसने अपने धनुष्य में कमान तीर चढ़ाया और वह सीधा कुएं में डाला, और कुएं से जो है वह तीर ऊपर आया और सीधा दुर्योधन की अंगूठी लेकर आया। वह उन्होंने दुर्योधन को पहना दी। यह सारा जो है उनका जो पराक्रम है वह पांडव दोनों देख रहे थे, और बहुत ही उनसे आश्चर्यचकित भी हुए और मुग्ध भी हो गए। और इसके पश्चात जब है द्रोण ने राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों, यह सारी घटना सुना कर भीष्म पितामह जी से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना।
ऐसा उन्होंने कहा। मतलब यह बात उन्होंने तब कही जब जो पांडव है वह उनसे उनका परिचय पूछ रहे थे, तब उन्होंने कहा। तब जो पांचों पांडव है वो भीष्म पितामह के पास में गए और उन्होंने भीष्म पितामह को ये सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। और यह सारी बात सुनकर भीष्म पितामह जी थोड़े सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, मतलब मन में विचार किया कि यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि राजकुमारों को अब अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य ही देंगे। और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सिखा करें। कुछ समय के पश्चात राजकुमारों को शिक्षा पूरी हुई। द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित कराया और उसके बाद उन्हें पांचाल नरेश ने जो उनका अपमान किया था वो याद आया। तब उन्होंने पांचों पांडवों को पांचाल नरेश के पास सेना लेकर भेजा, लेकिन पांचाल नरेश जो है पांचाल नरेश जो द्रुपद थे वह बहुत ही शक्तिशाली साबित हुए उस समय, और पांडवों की सेना को वापस हार करके आना पड़ा। तब उन्होंने अर्जुन को वहां भेजा। अर्जुन ने युद्ध करके राजा द्रुपद को बांध कर बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लाया, और द्रोणाचार्य ने तब उन्हें कहा कि ऐश्वर्य के मद मस्ती में तुमने मेरा अपमान किया, अब तो तुम कहाँ के राजा रहे, और तुमने ही कहा था कि जो मित्रता होती है वो बराबर वालों में होती है, तो जाओ मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य दे देता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। अब मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ तो अब तुम मेरे मित्र बराबरी के हैसियत के हो गए। अब यह बात कहकर उन्होंने जो है वो राजा द्रुपद को विदा किया, बड़े ही मान सम्मान के साथ विदा किया। लेकिन यह जो मान सम्मान है उस द्रोण ने जो उन्हें दिया था वह राजा द्रुपद को एक अपमान के समान भी लगा, लेकिन उनका घमंड भी थोड़ा बहुत चूर हो चुका था। लेकिन जो अपमान जो है उनका आधा राज्य छीनकर जो द्रोणाचार्य ने किया था वो उनके अंदर ही अंदर बहुत दिनों तक रहा, और उन्होंने बाद में यह प्रण लिया कि अब मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। और उन्होंने अपने अंदर यह कामना की कि उन्हें ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, और ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके। आखिरी उसकी कामना पूरी हुई और धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र उन्हें हुआ, और द्रौपदी नाम की कन्या उन्हें हुई। आगे चलकर धृष्टद्युम्न के द्वारा ही द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, और बाद में उसके मतलब जो है वो द्रोणाचार्य की मृत्यु के पहले ही अर्जुन की द्रौपदी के साथ शादी हो चुकी थी। यह रही हमारी बाल महाभारत के द्रोणाचार्य का वृत्तांत कि द्रोणाचार्य कौन थे। अब हम आगे अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे जिसका नाम रहेगा लाख का घर।